जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो संस्कृत खंड है और संस्कृत खंड का जो तीसरा पाठ है पुरुषोत्तमः रामः। और इस पाठ का यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। इस पाठ का श्लोक संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजाजनम चाहिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिवरस्यः समाधिमान। तो इस श्लोक का बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद बताऊंगा और संदर्भ भी बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इसके पहले। आप लोग यहां पर इसी पाठ का श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 2, श्लोक संख्या 3 और श्लोक संख्या 4, चारों श्लोकों का मैंने अलग अलग संदर्भ बताया है और हिंदी अनुवाद भी बताया है। वीडियो अलग अलग मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको वहां पर वीडियो क्रमशः देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो संस्कृत खंड का दूसरा पाठ है सदाचारः अर्थात उत्तम आचरण, इस पाठ का प्रत्येक गद्यांश का और यहाँ पर जो श्लोक है, यानी ये पूरा पाठ मैंने पढ़ा दिया है। पूरे पाठ का बिल्कुल आसान हिंदी अनुवाद बताया है। यदि आप हिंदी अनुवाद सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर जो पहला पाठ है संस्कृत खंड का वंदना शीर्षक पाठ, इस पाठ के भी 5 श्लोक, यहाँ पर कुल कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। 5 श्लोकों का मैंने अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो श्लोक है, श्लोक संख्या 5 पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ का, इसका आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि जब आप किसी भी पद्यांश का या गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, चाहे आप अपनी नोट्स पर लिख रहे हो या आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिख रहे हो, उस पद्यांश या गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लेना। जैसे यहाँ पर है धर्मज्ञः और अंतिम का शब्द क्या है? समाधिमान। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से मैंने लिखा है, यहाँ काले पेन से लिखा है धर्मज्ञः, फिर अंतिम के शब्दों को लिख दिया है समाधिमान और इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ। तो संदर्भ क्या होगा? आप लोग काले पेन से हेडिंग डालिएगा, लाल पेन का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन आप नहीं करेंगे, ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और ये चेतावनी भी है, क्योंकि लाल पेन से जब आप अपनी नोट्स बनाओगे या परीक्षा में लिखोगे तो आपके नंबर परीक्षा में काट दिए जाएंगे, क्योंकि लाल पेन से कोई भी हेडिंग नहीं डाली जाती है और ना ही लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के पुरुषोत्तमः रामः, पाठ का नाम क्या है? पुरुषोत्तमः रामः, और पाठ का नाम आप काले पेन से लिखिएगा, नामक पाठ से लिया गया है। तो बिल्कुल आसान है संदर्भ और आप इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। और यदि आप जो है ध्यान देंगे संदर्भ लिखते समय कि आप जब भी संदर्भ लिखिएगा बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा, और जो काले पेन से लिखा है वो आप काले पेन से लिखिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। अब चलिए मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजाजनम चाहिते रतः, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि वह राम, यानी वह भगवान राम धर्म के ज्ञाता, धर्मज्ञः अर्थात धर्म के ज्ञाता, सत्यसंधश्च और सत्य प्रतिज्ञा वाले, सत्यसंधश्च
प्रजा जनम चाहिते रतः, और प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजा जनम चाहिते रतः, अर्थात वह राम धर्म के ज्ञाता और सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा जनम चाहिते रतः, और प्रजा के हित में रतः अर्थात लगे रहने वाले हैं। यशस्वी ज्ञान संपन्न, यशस्वी अर्थात वह यशस्वी, ज्ञान संपन्न अर्थात ज्ञानी यानी ज्ञान से संपन्न, ज्ञानवान है यानी ज्ञान उनकी रगो रगों में है। और शुचिर्वरस्यः समाधिमान, और क्या है? पवित्र, जितेंद्रिय, और क्या है? एकाग्र चित्त हैं। समाधिमान अर्थात एकाग्र चित्र हैं, यानी वह राम क्या है? धर्म के ज्ञाता है। धर्मज्ञा सत्य संधश्च प्रजा जनम चाहिते रतः, अर्थात वह राम धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिवस्यः समाधिमान, अर्थात वह क्या है? यशस्वी, ज्ञानी और पवित्र, जितेंद्रिय, और क्या है? एकाग्र चित्त हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। धर्मज्ञा सत्यसंधश्च प्रजा जनम चाहिते रतः, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे। काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा, लाल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। हिंदी अनुवाद, और क्या होगा हिंदी अनुवाद? कि वह राम धर्म के ज्ञाता, किसके ज्ञाता? धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञा वाले। धर्मज्ञा सत्यसंधश्च प्रजा जनम चाहिते रतः, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि वह राम धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिवर्ष्यः समाधिमान, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि वह यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और एकाग्र चित्त हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि वह राम धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। वह यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और एकाग्र चित्त हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको श्लोक संख्या यहाँ पर जो 6 है, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निसूदनः, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगले वीडियो में इस श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद। और इसी तरह से मैं आपको क्रमशः यहाँ पर कुल 11 श्लोक हैं, रेगुलर आपको रोजाना वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। रोजाना रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपकी मैं कंप्लीट तैयारी करा सकूं हिंदी विषय की। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।